साइफर जो लहराया है, आप पैदा कानूनदान होने के नाते क्या कोई जरूरी नहीं है। तो ये कागज का टुकड़ा था जो किसी ने साबित नहीं किया कि उस कागज के टुकड़े के लहराने से कौन सा खुफिया राज जो है। हमारे पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे जो शामुद कुरैशी साहब हैं, खान साहब हैं, उन दोनों को फिर लाया। संजीदा नौयत की जो दफ़ात लगाई गई हैं, आपको पता है उसमें सज़ाएँ क्या हो सकती हैं, तो क्या समझते हैं कि इस केस में तो बहुत केयरफुली प्रोसिक्यूशन को भी चलना चाहिए, क्योंकि किसी की हद तक जो कुछ हुआ है वो गलत है। ये हमारी रजिस्ट्रार साहब को क्यों आज तलब किया? रजिस्ट्रार साहब को इसमें कुछ मामला थे। ये उनसे पूछा गया कि जो जज साहब अबुल हसनात सिद्दीक़ साहब की तैनाती हुई उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, क्या उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था या हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान के जो 1000-1500 जज साहिबान हैं सेशन अदालतों के, उनमें से किसको उन्होंने मंतखब करना है इमरान खान की ट्रायल में। तो ये हक़ ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया को हासिल नहीं है कि वो अदलिया के किसी फ़र्द को चुने अपने किसी मकसद के लिए। तो हमारी गुजारिश थी ये देखा जाए कि ये मामला अदालत की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चला या ये कि नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सब उस नाम पे मोहर सब इस मकसद के लिए रिकॉर्ड मंगवाया। सर, आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट है कि किसी सियासतदान का जेल में ट्रायल हुआ हो? आप तो बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के और मियां नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं सर। ये देखिए ये बदकिस्मती है, लेकिन एक दो नज़ीरें हैं जेल ट्रायल की हमारे माजी में। मिराज मोहम्मद खान साहब का ट्रायल 70 की दिहाई में हुआ, बाद में हमारे दीगर सियासतदान जो हैं उनके ट्रायल भी होते रहे, लेकिन ये कहीं भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये जो आइन का एक वादा है हर शहरी के साथ कि उसकी ट्रायल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, ड्यू प्रोसेस के मुताबिक होगी, इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा, ये उस वादे की बरखिलाफ़ी है, उस वादे से इनहराफ है। लिहाजा बहुत कोई ठोस वजह होनी चाहिए जेल ट्रायल करने की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक वतीरा है कि जब किसी सियासतदान को आपने ओझल करना हो नज़र से तो उसकी आवाज़ भी बंद कर दें, उसका चेहरा भी मीडिया से बंद हो जाए और जो कुछ एक ट्रायल के दौरान उसका वजूद है उसको भी जेल में मुक़य्यद कर दिया जाए। तो ये हमने गुजारिश की कि ये तमाम मामला जो है इमरान खान साहब के वजूद को अवाम की नज़रों से गायब करने की एक मुहिम है, जो एक कड़ी है, उसका हिस्सा है। आप क्या समझते हैं, खान साहब की लोअर कोर्ट में से भी और हाई कोर्ट में से भी साइफर केस में जमानत कैंसिल हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देगा या वहां से भी मुश्किल दिख रहा है आपको? ऐसे संगीन मुकदमा है। मैं समझता हूँ मुकदमा अच्छा है इमरान खान साहब का, उनके जो इल्जाम लगाए गए हैं जो ठोस नहीं है, उनमें कोई मैं समझता हूँ ध्यान नहीं है, लेकिन बहरहाल अब ये एक अदालती कार्रवाई है और अदालती फैसले जो हैं उनके बारे में पहले से कुछ कहना मुश्किल होता है। हम देखेंगे अब क्या होगा। अब अगर अदालत सादिर फरमा देती है ये हुक्म के अडयाला जेल में ही समाअत और साथियों को एक्सेस हो जाए, कुछ पब्लिक जा सके, तो आप सेटिस्फाइड हैं? इससे बड़ी हद तक रिलीफ मिलेगी, लेकिन मुकम्मल नहीं होगा। हम फिर भी ये तकाजा करते रहेंगे कि ट्रायल आम कोर्ट में हो, लेकिन कम अज कम इतना जरूर हो कि जो जेल ट्रायल है वो भी ओपन ट्रायल हो, साथियों को, खानदान को, अवाम उन्नास को मौका हो। आपको इजाज़त दी जाती है बाकायदा या नहीं? जी, जब क्योंकि अब हमें इजाज़त मिल गई है जेल के अंदर जाने की, ट्रायल में बैठने की, तो हम वहाँ पे इकट्ठे ही बैठे होते हैं। मैम बताइए, फरिश्ते साथ होते हैं या प्राइवेसी होती है? मैंने तो आज तक फरिश्ते देखे नहीं, मैं कैसे पहचान। मैम ये बताइएगा, शाह साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाते तो उन पर ये केसेस ना होते? और दूसरी बात कि आमिर फारूक साहब ने जो जजमेंट दिया और उसमें कहा कि मैंने इस वजह से कैंसिल किया जमानत की, उनको सज़ा ज़्यादा हो सकती है। मुझे आपके सवालों की समझ मैम काइंडली ये बता दें कि उनकी एप्लीकेशन मैम उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें सजा की यही है कि शामुद कुरैशी साहब का जुर्म वो नहीं है जो चेयरमैन पीटीआई का है। आप चलान पढ़ लीजिए ना, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। जो चलान में लिखे गए हैं 3 नुकात, उनमें से तो किसी एक में शामुद कुरैशी साहब का हाथ नहीं था। मैम वो फॉरेन मिनिस्टर थी। जो चार्ज है वो आज हमने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको डायरी नंबर लग गया और उम्मीद है कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त के साथ ही उसको भी परसों सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे। जो हमें हाई कोर्ट के जज साहब ने, सिंगल बेंच ने जो चीज़ें नुकात उठाए थे, ज़ाहिर है हमने अपील के अंदर उन्हीं नुकात का जवाब दिया। जहाँ तक कि आज की प्रोसीडिंग्स की बात है, सलमान राजा साहब ने बड़े मुफस्सल दलाइल किए हैं और सारी चीज़ ये है कि क्या ख्याल आया इनको सारी अथॉरिटीज़ को जाके कि वो काबीना से 15 नवंबर को एक नया फ़ैसला लें, वो एक नया नोटिफिकेशन लें। जो ये हमारी शुरू से बात है उसको प्रूव करती है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने हुक्म देना था जेल ट्रायल का,
جو کہ شروع میں نہیں کیا گیا. سو اس حد تک جو بھی ساری کارروائی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، ہمارے خیال میں وہ ساری کارروائی جو ہے کالعدم قرار دینی چاہیے اور نئے طریقے سے اس چیز کو دیکھا جانا. اچھا دیکھیں کہ لائف اور زندگی کا معاملہ ہے، اور جس طرح سے پروسیڈنگ چل رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک شروع میں سوال کیا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا جو ایشو نہیں ہے، کسی کے وائلیٹ نہیں ہو رہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ہر مہینے میں، کہ عوام بھی، میڈیا بھی، گھر والے بھی دیکھ سکیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی جی 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 میم کیا کہیں گی؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موڈ آج بڑا آف ہے. نہیں آف نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہم گر نہ جائیں. نہیں گریں گے انشاءاللہ. میڈم تو میڈیا سے آپ کا گرا دیں گے. ادھر ہی میم. چلے باہر کریں نا میڈم، تھوڑا سا میڈیا سے بات کریں نا. باہر کر لیتے ہیں، باہر آ جائیں. بہت ذرا رش ہو جاتا ہے نا. ادھر ہی سب ادھر ہی ہے. آ جائیں صحیح کہہ رہے ہیں. साइफर जो लहराया है, आप पैदा कानूनदान होने के नाते क्या कोई जरूरी नहीं है. तो ये कागज का टुकड़ा था जो किसी ने साबित नहीं किया कि उस कागज के टुकड़े के लहराने से कौन सा खुफिया राज जो है वो दुश्मन तक पहुंच गया. तो मेरी नजर में ये बिल्कुल एक बुनियाद नहीं. सर आपकी जुडिशरी क्यों इस्तेमाल होती है वज़ीर आज़म को हमेशा की तरह, चाहे नवाज शरीफ हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, हुसैन शहीद सोहरावर्दी हो, क्यों जुडिशरी इस्तेमाल होती है? तारीख का अलमिया है और ये तारीख का बहुत बड़ा सवाल है. सिर्फ अदलिया नहीं, माजी में हमारे तमाम इदारे, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई और इदारा हो, उजट जाती हैं जब फैसला होता है कि एक शख्स को महदूद करना है. तो हमने देखा बारहा, आप जैसे कह रही हैं, ये हुआ हमारी तारीख. ये हमारी रियासत का एक बुनियादी, मैं समझता हूँ, नुक्स है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करना है. आइन कानून का सहारा लेना है, सियासत का भी सहारा लेना है. ये एक अमल है इत्तका का जिसमें हम सब, मैं समझता हूँ, आप, मैं, हम सब जुटे हुए हैं. ये अमल कब अपनी इंतहा को पहुंचेगा, कब मामला दुरुस्त होंगे, कुछ कह नहीं सकते. 75 साल हो गए हैं, हम एक दायरे में हैं, एक गिरदाब में हैं. उस गिरदाब से निकलने की आप सब हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन क्या हम इस साल कामयाब होंगे, 10 साल बाद कामयाब होंगे, कुछ कहा नहीं है. बहुत शुक्रिया. देखिए अभी कानूनी जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है. उम्मीद है हमें कि कोई अच्छा नतीजा होगा. देखिए जो बुनियादी नौयत की बातें हैं वो आज हुई हैं कि क्या ये जेल ट्रायल जो थी जिसमें से आवाम को बाहर रखा गया, फैमिली को बाहर रखा गया, मीडिया को बाहर रखा गया, ये कानून के मुताबिक आज दिन तक हुई है या नहीं. तो उस पर हमने गुजारिशात की, अदालत ने बहुत गौर सुना, नोट किया. अब सिर्फ एक मामला रह गया है कि 15 नवंबर को जो वफाकी काबीना ने ये कोशिश की कि पिछली तमाम जो एक गैर कानूनी जो कार्रवाई हुई है उसको किसी तरह से कानूनी करार दे दिया जाए, तो उसका हम अहाता अब कल करेंगे अदालत के सामने. ये एक सवाल रह गया है कि क्या ऐसा हो सकता था, क्या काबीना ऐसा फ़ैसला दे सकती थी 15 नवंबर को कि पिछली तमाम गैर कानूनी कार्रवाई को एक जुमले से वो कह दे कि इसको कानूनी तसव्वुर किया जाएगा. तो हमारी गुजारिश है ऐसा नहीं हो सकता. जो चीज़ गैर कानूनी थी, कानून के ख़िलाफ़ हुई, उसका कानून की नज़र में कोई वजूद नहीं है. लिहाजा अगर इस मामले को आगे बढ़ना है तो नए सिरे से इस कार्रवाई को शुरू करना होगा. आज दिन तक की जो तमाम कार्रवाई है हमारी गुजारिश होगी कि उसको कलअदम करार दिया जाए. और काबीना ने जो किया है उसको हम देखेंगे आइंदा के लिए. लेकिन काबीना को कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि वो माजी के हवाले से कानून साजी कर सके और कहे कि माजी में जो गलत काम हुआ वो आपको कमरा अदालत में फिर वहाँ पर